नमस्ते मित्रों, मैं श्रवण कुमार सक्सेना, भूतपूर्व प्रबंधक, सिंडिकेट बैंक और अब मैं हूं हेल्थ एक्टिविस्ट एंड इनकम क्रिएट करने के बिजनेस में। आज के समय में जितनी अपॉर्चुनिटी यानी कि जितने अवसर उपलब्ध हैं लोगों को, उतने कभी भी नहीं थे। लेकिन फिर भी आपको फेसबुक पे, यूट्यूब पे और कहाँ-कहाँ बेरोज़गारी की बात करते हुए, शिकायत करते हुए लोग बहुत मिल जाएंगे। तो उनका बेरोज़गारी से मतलब क्या है? उनका बेरोज़गारी से मतलब है वाइट कॉलर जॉब। अरे वाइट कॉलर जॉब से भी ज़िंदगी में मज़ा नहीं आता है, टाइम पास होता है केवल। और ये बात अलग है कि हम अपने आप को जितने योग्य समझते हैं वैसी नौकरी पकड़ लेते हैं, वैसी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। नौकरी क्यों करते हैं? क्योंकि लगाना नहीं होता कुछ। तो कुछ न लगा के कुछ करने से जो जितना कम मिलता है वो पूरे जीवन को हमारी बहुत सारी ईश्वरीय कृपाओं से वंचित कर देता है। अब ईश्वरीय कृपाओं से वंचित करने का पर्पस क्या है? कहने का उद्देश्य क्या है? देखो, ईश्वर ने हमें मनुष्य बनाया है, हमें विवेक दिया है, हमें इतना सुंदर शरीर दिया है और ये कर्म योनि है, मानव योनि। ईश्वर हमारा सौभाग्य दुर्भाग्य लिखकर नहीं भेजता। हम बहुत सारे अच्छे अच्छे जन्मों का फल पाकर मनुष्य बनते हैं। तो एक तो इस जीवन का महत्व समझिए। दूसरी बात क्या है? ये जो मानव जन्म है ये कर्म योनि है, यानी कि कर्म करेंगे आप जैसे वैसे इसके परिणाम स्वरूप आपको आगे के जन्म मिलेंगे। जो लोग नहीं मानते जन्म, उनको मत मानने दो, वो अंधेरे में है। यहाँ पर हमारा उद्देश्य उनसे बहस करना नहीं है। उनको बहस करना है तो हम उनको प्लेटफॉर्म बता देंगे, यहाँ पर बहस करें अपने सारे विद्वानों के साथ। पर विषय से थोड़ा सा हटे, ज़्यादा नहीं। अब बात आती है कर्म, वही बात आती है। तो जैसा ये तो सब जानते हैं भाई, बोवे पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए, ये तो सभी जानते हैं। तो एक बात ये है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं हाईली सक्सेसफुल लोगों की बातों में से भी बता रहा हूँ, जो सुन के यहाँ दिमाग में बैठ याद हो जाती है ना। तो कुछ चीज़ें मेरी अपनी भी सोची हुई हैं, जैसे कहते हैं ना, पिछले जन्मों का कर्म मिलता है, पिछले जन्मों के कर्मों का फल मिलता है मानव जीवन। इसका मतलब तो ये हो गया कि जो भी होगा वो उन कर्मों का फल मिल रहा है, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ करेंगे तभी फल मिलेगा, फल तो मिलेगा, लेकिन जो आज करेंगे उसका फल फ्यूचर में मिलेगा। वर्तमान अच्छा होगा, भविष्य अच्छा होगा। और इतने धर्मात्मा हम हैं नहीं कि हमें मोक्ष मिल जाएगा। ऐसा मनुष्य आज तो मुझे कोई दिखता नहीं जो इतना धर्मात्मा हो कि अच्छा ही अच्छा करता हो और उसको दोबारा जन्म न लेना पड़े। पर ये थोड़ा सा फिलोसफिकल हो गया। हम भौतिक जीवन की बात भी कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि वो कष्टों में रहे। कुछ लोग कहते हैं कि भाई अमीर लोग जो हैं वो तो हमेशा परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। भाई किस आधार पर कह रहे हो? आपने कभी अमीरी थी आपके पास जो आपको ये पता है कि वो बेचैन रहते हैं? पहली बात। दूसरी बात ये है, जो लोग अमीर नहीं हैं वो क्या बड़े सुखी रहते हैं? गरीब लोग क्या बड़े सुखी रहते हैं? वो जीवन पसंद है क्या? अगर आपको परेशानियाँ भी मिले, लेकिन ऑप्शन मिले, गरीबी और परेशानी दोनों लेंगे या अमीरी और परेशानी दोनों लेंगे, तो क्या लेंगे आप? मेरे विचार से तो शायद ही कोई कहेगा कि गरीबी और परेशानी दोनों चाहिए मुझे। बोले यार, परेशानी मिलनी है तो अमीरी के साथ मिले, कुछ तो सुख भी मिलेगा। तो ये सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। अब एक बात ये है, बेरोजगारी से चले थे हम। बेरोजगारी वाइट कॉलर जॉब को नहीं कहते हैं, अन्यथा ये जितने पूंजीपति हैं तो सारे बेरोजगार हैं। अरे आजीविका से मतलब है, आप रोजगार को समझिए आजीविका, जीवन यापन करने के लिए जो आप अर्निंग करते हैं, कमाते हैं। और वो कमाना निर्भर करता है आपको क्या पसंद है, कम से कम कमाना या मॉडरेट कमाना, ना कम ना ज़्यादा, या बहुत बढ़िया कमाना। आपको तीनों अवसर मिले तो कौन सा चुनेंगे? शायद बहुत बढ़िया कमाना वाला ही पसंद करेंगे अधिकतर लोग। लेकिन इतनी शिकायतें क्यों हैं? पैसे की कमी है और जीवन में तमाम विसंगतियां और कठिनाइयां भरी पड़ी हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छी नौकरी करने वाले भी उनके बच्चे नहीं पढ़ सके, मान लो किसी भी कारण से, ज़्यादा विस्तार में नहीं जा रहे,
किसी भी कारण से हो जाता है, कई बार बच्चे का मन नहीं था, टैकल नहीं किया गया ठीक से, गलत सोहबत हो गई, आदि आदि। निष्कर्ष ये है कि वो पढ़ नहीं सका तो उसको या तो रोज़गार, अगर नौकरी करनी थी तो नहीं मिलेगा अच्छा, और या फिर वो एंटरप्रेन्योर टाइप उसका दिमाग चलता है, कम पढ़ा लिखने के बावजूद कोई एंटरप्रेन्योर हो जाए। तो ये तो सब अनुमान है। अब हम मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। लेकिन एक बात ये आती है कि हम जहाँ हैं वहाँ से अच्छा होना चाहते हैं, लेकिन क्यों नहीं होते। जैसे मैं जिस अपॉर्चुनिटी को शेयर करता हूँ लोगों के साथ में, लोगों को बहुत पसंद आती है, और मासूमियत वाले सवाल भी करते हैं लोग, तो उसका समाधान है, हम कर देते हैं। लेकिन डिसीजन अच्छा हम सोच के बताते हैं। भाई क्या सोचोगे? अभी आप पति पत्नी भी, मिस्टर कुमार शिवरामन कृष्णन हैं, लिविंग लीजेंड इस बिजनेस में, वो क्या कहते हैं, बोले भाई हम सोच लें। अरे कितने साल हो गया इस बिजनेस को भारत में आए हुए, तब से आप सोच ही रहे हो अभी तक, और अभी और सोचना चाहते हो? क्या सोचना चाहते हो? दूसरी बात, बोला दोनों एक ही लेवल पर हो, पति हो या पत्नी हो, दोनों इकोनॉमिक लेवल दोनों का सेम ही तो है। तो क्या सोचोगे? 1 लाख रुपया महीना कमाने के लिए आपस में क्या डिस्कस करोगे? आपसे आता है क्या जो आप सोचोगे? आप अगर बिना सोचे भी डिसीजन लेके और फौरन शुरू भी कर देते हैं, तब भी आपको सीनियर्स की गाइडेंस मिलेगी, सीनियर्स की हेल्प मिलेगी, टीचिंग्स मिलेंगी, तब आप इस स्थिति में आएंगे कि आप दूसरों को उनको हैंडल कर सकें। क्योंकि हैंडल करने का मतलब कोई क्वेश्चन आंसर हैंडल करना ही नहीं है, विद मतलब व्यवहार कुशलता वगैरह वगैरह कई ऐसी चीज़ें होती हैं, कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है, कहाँ बात काटनी है कहाँ नहीं काटनी है। काटने से तो काटनी ही नहीं है बात जहाँ तक हो सके, लेकिन अपवाद स्वरूप कई बार हो जाता है ऐसा। तो हम अगर बात क्या कर रहे थे, एक ही बात है, वो ये है कि जब हमें कोई प्लान दिखाता है और प्लान हमें भले ही अच्छा लग रहा है, लेकिन मन में क्या है, अंदर अंदर एक्साइटेड लोग होने वाले बहुत कम होते हैं। उन्हें कुछ संदेह सा होता है, अरे इतनी मोटी रकम, यार उतनी तो नौकरी करके वो उतनी सैलरी नहीं लाता जितनी आप उसको पर मंथ की इनकम बता रहे हैं। तो इसलिए एक लीडर और हैं बड़े ज़बरदस्त, वो कहते हैं यार इनकम डबल की बात कर लो, इतना ही काफ़ी है। वो उतना माइंड सेट तो हो जाता है। कोई 50,000 रुपये कमा रहा है तो उसको इनकम डबल का मतलब क्या है, 50,000 रुपये और ऐड हो जाए उसके जीवन में, तो वो तो रिलेट कर सकता है, ज़रूरी नहीं करे। लेकिन हम हर एक को ये बताएं कि लाख रुपए प्लस की इनकम करो, कमाता है वो 50,000 से भी कम, तो एक्साइटेड होने वाले लोग होंगे भी। जैसे इंद्रजीत क्या कमाता था? कुछ भी नहीं, गरीबी में पूरा घर था, मजदूरी कर रहा था, और वो एक्साइटेड हो गया। उस समय 40,000 रुपये महीना की बात हुई तो सन 98-99 की बात है। तो सब लोग तो इंद्रजीत नहीं होते, सब लोग गोल्डी नहीं होते, सब लोग दुर्गा सिंह नहीं होते, जिसपे कई लाख रुपए का कर्जा था और साइकिल पे पंक्चर लगाया करते थे 8वां फेल। उनके पास तो कोई साधन ही नहीं, ना रिश्तेदार ढंग के होंगे ना दोस्त ढंग के होंगे, और साइकिल का पंक्चर लगवाने जो लोग आते होंगे वो कौन से ढंग के होंगे। लेकिन आज दुर्गा सिंह की इनकम 3 लाख रुपये महीना से ऊपर है। तो क्या, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। एक तो एटीट्यूड आपका होना चाहिए कि यार दूसरे कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। लेकिन प्रश्न लेके चले थे हम कि अधिकतर लोग ग्रो करना चाहते हैं पर रह क्यों जाते हैं। इसका एक कारण, ऐसा नहीं सारे कारण बता रहा हूँ, एक कारण है, वो ये है कि एक्साइटेड हो गया, समझ में जैसा भी आ गया, मन भी कर रहा है, इसके बावजूद क्या करता है वो या तो लोगों को तैयार करने चल पड़ता है, कुछ नहीं आता तब भी लोगों को तैयार करने चल पड़ता है, और लोग जो है मुंह खोले बैठे। वो मुंह जिससे वो बातें निकलती हैं जिससे किसी का भला नहीं होना। तो हम राय मशवरा उन्हीं से करने पहुंच जाते हैं। क्यों? अरे एक आदमी के एक व्यक्ति के इनकम लेवल के दोस्तों से ही मित्रता होती है। अधिकतर आपके सर्किल में जो लोग हैं, आपकी अगर मित्रता है, मित्रता का मतलब खूब आना जाना उठ बैठ, तो आपका इनकम लेवल अधिकतर सेम होगा, अनलेस बचपन से मित्रता है और एक बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गया, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, एक ऑफिस में अकाउंटेंट है, तो हो सकता है ऐसे।
लेकिन क्योंकि उदार लोग तो सब जगह है ना, लेकिन अधिकतर एक से इनकम लेवल के लोगों की दोस्ती होती है। और उससे आप पूछ रहे हैं यार 1 लाख रुपए महीना, मतलब पागल हो गया क्या? अबे ऐसे आते होते तो सारी दुनिया उसी में होती, सारे काम बंद हो जाते। ऐसी ऐसी बातें करते हैं लोग। लेकिन भैया अगर एक भी व्यक्ति इस इनकम को ले चुका है तो इसका मतलब क्या है? सफल तो होते हैं लोग। तो वो कैसे सफल हुए? वो कैसे सफल हो गए? सेम काम आप करोगे आप भी सफल हो जाओगे। कॉर्पोरेशन की रिश्तेदारी थोड़ी है किसी से कि किसी को कहीं ज्वाइन करा दिया, किसी को किसी लेवल पे ज्वाइन करा दिया। सबको जीरो पे ज्वाइन करना पड़ता है, सबको सेम काम करने पड़ते हैं। डायमंड को भी वही काम करने पड़ते हैं। अंतर क्या होता है? वो लोग ज़्यादा सिंसियरली काम करते हैं, जो भी बताया जाता है डिट्टो फॉलो करते चले जाते हैं। ये अंतर हो जाता है। तो मित्रों, सहज बुद्धि क्या कहती है, कॉमन सेंस क्या कहता है? जिन लोगों जैसा आप बनना चाहते हैं उन लोगों की संगत करो, उन लोगों की बात सुनो, उन लोगों की एडवाइस सुनो। और ख़ास तौर से आप जिनकी टीम में हैं उनकी तो ज़रूर इसलिए सुनो क्योंकि उनका हित, उनका स्वार्थ है आपको सफल बनाने में। क्यों? जब आप सिल्वर जाएंगे तो उन्हें 6% आएगा, यानी कि मोटा मोटा आप 1,00,000-1,25,00,000 रुपये महीना कमाएंगे तो 50,000 रुपये उनको भी आएगा। तो वो क्या चाहते हैं? अपने 50,000 रुपये चाहते हैं ना, तो वो ये चाहते हैं कि आप 1,00,000-1,25,00,000 रुपया कमाएं। तो आपको हर बात वो बताएंगे जो आपको सफलता के निकट लाएगी। बाकी कोई भी हो, अरे आपका सगा भाई भी हो और बहुत विद्वान भी हो, और हो सकता है उसको इसकी नॉलेज नहीं है या गलत जानकारी है, तो वो आपको डिस्करेज ही करेगा। ऐसा नहीं है वो आपका वेल विशर नहीं है, लेकिन वो अपने नॉलेज के हिसाब से बात कर रहा है। तो आप नॉलेज लीजिए, आप एक्सपीरियंस लीजिए। वो बिजनेस में आने को मना कर रहा है, उससे कहा, कोई बात नहीं यार, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, इसमें कोई लग थोड़ी रहा है। अभी उस दुकान पे सामान ले रहा था, अभी इस दुकान से सामान लेना, यही तो है, लोगों को बताना है। तो तू तब तक ये प्रोडक्ट देख, बाजार से सस्ते भी हैं और क्वालिटी तो बेस्ट है ही, तब तक तू प्रोडक्ट यूज़ कर ले। बिजनेस में तू तेरा मन करे बाद में आ जाइयो, नहीं करे कोई बात नहीं है। ये बात आप भाई से ही नहीं, सबसे यही बात कह सकते हैं। पर उसके लिए आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। कॉन्फिडेंट कैसे होंगे? सबसे पहला तो है प्रोडक्ट यूज़ करो, कॉस्ट कंपैरिजन कर लो। दूसरी बात यह है, कॉस्ट कंपैरिजन करने में भी उतनी इम्पॉर्टेंट बात नहीं है। क्यों? आप रिटेलर से खरीदते हैं ना, तो रिटेलर तक का ही प्रॉफिट और कॉस्ट पर आपका ध्यान है। रिटेलर से लेके आगे होलसेलर, स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर स्टॉकिस्ट वगैरह क्या क्या होते हैं, C&F वगैरह, इन सब का प्रॉफिट वो भी बच गया, वो कंपनी आपको देने वाली है। और एडवर्टाइजमेंट में जो पैसे खर्च होते थे वो तो ये एडवर्टाइजमेंट कराती नहीं, वो पैसे भी मिलने वाले हैं। कैसे? जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा खरीदारी होगी, उतना ज़्यादा आपका लेवल बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपका बोनस बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट आएगा। सिंपल सी ये बात है। तो इसलिए 80-20 का रूल है। वो लोग जो 80% में हैं, जिन पे दुनिया की दौलत का सिर्फ 20% है, उनकी सुनने की बजाय उनकी सुनिए जो 20% में आ चुके हैं, जो साल के इतने पैसे कमाते हैं हर साल कि आपको विश्वास नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको एक प्रैक्टिकल और सच कैलकुलेशन बताता हूँ। मैं अल्टीमेटली जिनकी टीम में हूँ, उनकी 1 साल की जो इनकम है वो मेरी सिंडिकेट बैंक की 1977 से 2015 तक की हुई नौकरी का एक एक रुपया जोड़कर जो अमाउंट बनता है वो टोटल 1.5 करोड़ रुपया बनता है। मैंने हिसाब लगाया था, क्योंकि जिस समय हम शुरू हुए थे जॉब में 500 रुपये तनख्वाह थी, और ये अच्छी तनख्वाहें तो आके लास्ट में 2012 के करीब हुई जाके। जो रिटायर हुआ हूँ मैं तो 84,000 रुपये मेरी तनख्वाह नहीं थी। तो आप समझ लो, तो पिछले के 2-3 सालों में कुछ अच्छे पैसे बन गए हैं, वो भी अच्छे का मतलब देखने सुनने में अच्छे। अन्यथा कुल 1.5 करोड़ रुपया बना, छुट्टियां बना के भी और ग्रेचुटी मिला के भी, और जो फंड वंड के पैसे थे वो, और क्या है कम्यूटेशन वगैरह
सब मिला के 1.5 करोड़ के आसपास मिले हैं। लेकिन जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, जो हमारे अल्टीमेट अपलाइन हैं, उनकी 1 साल की इनकम 3-4 करोड़ रुपए है। विश्वास नहीं आएगा ना? उनका टर्नओवर साल का 600 करोड़ प्लस है अकेले उनका। बड़े बड़े पूंजीपतियों का नहीं, वो आपके शहर में जो सबसे अमीर व्यक्ति है शायद उसका हो 600 करोड़ रुपए, मतलब आप समझ सकते हैं। तो इस बिजनेस में किसी को कुछ नहीं पता है, खास तौर से जो बिजनेस में नहीं है या जो करके छोड़ चुके। बोले हम करके छोड़ चुके हैं। अब तुम करके नहीं छोड़ चुके, तुमने कुछ करा ही नहीं। करा होता तो तुम वहां होते जिनके बारे में मैं बता रहा हूं, ऐसे लेवल पे होते कहीं ना कहीं। और जो लोग बहुत दिनों से हैं लेकिन उस लेवल पर नहीं है, उनमें और इनमें फ़र्क क्या है कि उन्होंने वो नहीं करा है जो हाईली सक्सेसफुल लोगों ने किया है। अंतर सिर्फ ये है, बिजनेस सबके लिए एक सा है। आप आके तेजी से करेंगे वही काम जो सफल लोगों ने किया है, तो आप अपने अपलाइन से आगे निकल सकते हैं। ये बिजनेस कोई चेन पे नहीं है कि जब तक आगे वाला नहीं बढ़ेगा तो आप बढ़ेंगे नहीं। आप सबसे आगे जा सकते हैं। और मेरे पास वो प्लान है कि आप और हम सबसे आगे जा सकते हैं। सिर्फ बच्चा बनना है, सरल सरल हृदय। फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो, मेरे साथ बैठिए। ऑल द बेस्ट, यू कैन डू इट। हम किस आधार पर कहते हैं? क्योंकि किसी भी आदमी को अपनी क्षमता का आभास ही नहीं है। आइंस्टीन ने क्या कहा था? होशियार से होशियार व्यक्ति की ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा का मुश्किल से 2-3% ही उपयोग कर पाता है, बाकी उसके साथ कॉफीन में जाता है। तो आपको अभी अपनी क्षमता का, अपनी प्रतिभा का परिचय भी नहीं है मित्रों। इसलिए हमेशा कहो आई कैन डू इट। जब वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। मुझ में क्या कमी है? हम किसी से कम नहीं। हमेशा ऐसा कहा करिए, यू आर ए विनर।